परवेज खटक का नई जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का ऐलान। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी नई जमात में शामिल। PTI के 57 साबिक मेंबरान असम्बली के परवेज खटक की हिमायत। साबिक रुकन कौमी असम्बली शौकत अली, इश्तियाक अरमड़, ज़ियाउल्लाह बंगश, अरबाब वसीम आगा, इकरामुल्लाह गंडापुर, डॉक्टर आसिया असद, मुहिबुल्लाह खान, मोहम्मद इकबाल खान, कलंदर खान लोहदी, इफ्तिखार अली मशवानी भी परवेज खटक की पार्टी में शामिल। चेयरमैन PTI को बार बार इलेक्शन की पेशकश की गई। चेयरमैन PTI ने बार बार इलेक्शन की पेशकश को कबूल क्यों नहीं किया? परवेज खटक ने सवालात उठा दिए। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3-4 मरतबा इलेक्शन के मौके क्यों जाया किए? सवाल अहम है, क्या वजूहात थी? PTI ने इलेक्शन कबूल नहीं किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों इलेक्शन का वक्त जाया किया? बड़ा राज है। ये राज जिस दिन खुलेगा सबकी आंखें खुल जाएंगी कि PTI का प्रोग्राम क्या था। क्या हमें जमहूरियत के रास्ते पर चलना है या इंतशार की सियासत करनी है? सबको सोचना चाहिए। हमारा जमहूरी मुल्क है और इलेक्शन होने चाहिए। इफ्तिखार अली मशवानी और आजम खान की सोशल मीडिया पर पार्टी बदलने से मुतालिक खबरों की तरदीद। साबिक MPA इफ्तिखार मशवानी ने वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। तहरीक इंसाफ पार्टी से नाता तोड़ने का सोच भी नहीं सकता। आजम खान भी किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने की खबरों की तरदीद कर गए। कहा, PTI में था, हूँ और रहूंगा। असद कैसर कहते हैं, परवेज खटक दोस्त जरूर, मगर मैंने इनकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। किसी के जाने से PTI को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड चेयरमैन का है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का परवेज खटक की नई पार्टी के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मानसून जारी है और मुल्क में सावन के घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। मुल्क में जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह करके सियासत को झाड़ झंकार से आबाद करने की कोशिश जारी है। पंजाब में इस्तेहकाम पार्टी की तरह खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन नामी पार्टी भी नाकाम हो जाएगी। मुल्क की सियासत तरह तरह के रंगों से नकल करके स्याह सफेद में ढल चुकी है। तहरीक इंसाफ को तोड़ने की हर साजिश नाकाम होगी। अवाम ये सब ड्रामा देख रहे हैं। इलेक्शन में परवेज खटक जैसे लोगों की सियासत का सफाया हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने निगरान सरब का मुशावरती अमल शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशवरे के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं, सियासी ओहदों को सियासतदान ही चला सकते हैं, ये इन्हीं का काम है। मुल्क का सबसे बड़ा सियासी ओहदा वज़ीर आज़म का है। वज़ीर आज़म के ओहदे पर किसी जज, जर्नल, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, सहाफ़ी, कोई कॉरपोरेट सेक्टर का बंदा लगा दिया जाए तो ये इस ओहदे की बेतौकीरी है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की सीट खाली हो तो इसमें मुझ जैसे बंदे को अगर जज लगाते हैं तो मैं वहाँ क्या इंसाफ कर पाऊंगा? किसी इंतज़ामी ओहदे पर अचानक किसी जज को बिठा दिया जाए जिसको तजुर्बा ना हो, वो काम नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म, मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स, इन ओहदों पर सियासी लोगों को आना चाहिए। दूसरों के लिए ये रास्ते नहीं खुलने चाहिए। नून लीग का टिकटों की तकसीम से कबल उम्मीदवारों के हलके का खुफिया सर्वे का फैसला। जिन उम्मीदवारों के हलकों में साख मजबूत होगी उन्हीं को टिकट मिलेगी। नवाज शरीफ के कौमी और सूबाई असम्बली के मजबूत उम्मीदवारों की रिपोर्ट बनाने की हिदायत। पंजाब के क़यादत सर्वे के नताइज पर मुश्तमिल रिपोर्ट आला लीगी क़यादत को जमा करवाएगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए मुतहरिक जरदारी के इस्लामाबाद में डेरे। बिलावल लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी इत्तेहादी कायदीन और दीगर सियासी शख्सियात के साथ मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जनूबी पंजाब के अहम रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। बिलावल भुट्टो सीनियर पार्टी रहनुमाओं से इलेक्शन के मुतालिक मुशावरत भी करेंगे। मॉडल टाउन बैठक ने दुबई के फैसलों पर मोहर जब्त कर दी। PDM और दीगर जमातों को इन फैसलों पर एतमाद में लेने का कहा जो हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ अहम स्टेक होल्डर है जिसे एतमाद में नहीं लिया गया। लीडर ऑफ अपोजिशन तो सिर्फ बराए नाम है। निगरान हुकूमत पर सवाल उठता है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला दो बड़ी जमातों ने नहीं बल्कि अवाम ने करना है। 90 रोज में इलेक्शन हुकूमत की तरजीह नहीं, ये लोग मुबहिम बातें कर रहे हैं। चेयरमैन PTI को अदालतों ने रिलीफ दिया। हुकूमत मनगढ़ंत केसेस बना रही है।
वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान सेटअप का ऐलान किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा हुआ पाकिस्तान बचाकर पाकिस्तान के आवाम को देकर जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने दुनिया के साथ ताल्लुकात को बाएतमाद तरीके से बहाल किया। 14 माह के दौरान हमने 3900 मेगावाट बिजली पैदा की। पिछले 4 सालों के दौरान 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में 350 डैम बनाने का ऐलान करने वाले ने आवाम को डैम फूल बनाया। पीटीआई हुकूमत ने बिजली बनाने वाले कारखानों को बंद किया। हमें जब हुकूमत मिली तो मुल्क में तमाम कारखाने बंद थे। आज रूस से सस्ता तेल आ रहा है। आज़रबाईजान से सस्ती गैस का मुआहदा हो चुका। पिछली हुकूमत ने एहतसाब का झूठा नारा लगाकर सियासी मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा। गुज़िश्ता दौर में मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए यह नशिस्त इस्तेमाल हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कलदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों से मुल्क की सलामती को खतरा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मादर वतन के दिफा में बहादुर सिपाहियों की मुसलसल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन, शुरका को दाखिली सलामती के बारे में तफसील से आगाह किया गया। फोरम के मुताबिक दहशत गर्दों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहें पाकिस्तान की सलामती को मुतासर करने की बड़ी वजह। दहशत गर्दों को कार्रवाई की आज़ादी और जदीद तरीन हथियारों की दस्तियाबी भी पाकिस्तान की सलामती को मुतासर करने की बड़ी वजूहात में शामिल। ISPR के मुताबिक फोरम को इक्तिसादी बहाली मंसूबे, सरमायाकारी, ज़राअत, IT से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मईशत बहाली के लिए इक़दामात को हर मुमकिन तकनीकी और इंतजामी मोहलत दी जाएगी। फोरम का हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। फौजी अदालतों के खिलाफ केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आईन पाकिस्तान से पहले से मौजूद हैं, जिन्हें आज तक चैलेंज नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। फौजी अदालतों में ट्रायल से आईनी हुकूक मुतासिर नहीं होते। 9 मई को मिलिट्री इमलाक तनसीबात को मुनज़्ज़म अंदाज में हदफ बनाया गया। जवाब में मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच कल दरखास्त पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की दरखास्त को भी नंबर अलॉट। चेयरमैन PTI ने नैब रावलपिंडी में पेश होने से माजरत कर ली। नैब को जमा कराए गए जवाब में चेयरमैन PTI ने कहा, 19 जुलाई को अदालतों में पेश होना है, तब भी नैब के सामने पेश हो सकता हूँ। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से लाहौर से इस्लामाबाद कम सफर करता हूँ। 3 दिन कबल नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी तोशाखाना इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया था। नैब ने गवाहों के बयानात और शवाहिद की रोशनी में इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। ट्रायल कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत है, आप आज ही हमारा केस सुन लें। ये केस अब इसी जज के सामने नहीं जाना चाहिए। वकील चेयरमैन PTI के दलाइल, आज नहीं तो कल केस सुन लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराज़ात दूर करने की हिदायत। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन की मजीद 5 गवाहान शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद के मकामी अदालत ने आइंदा समाअत पर तोशाखाना केस में 2 गवाहों को तलब कर लिया। ख्वाजा हारिस ने पीर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो देख लेंगे, मुझे मेरी अदालत का काम चलाने दें। अदालत ने प्रोसिक्यूटर पर ख्वाजा हारिस के एतराज़ को मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर अब केस में दलाइल नहीं दे सकेंगे। अदालत ने चेयरमैन PTI की आज की हाजिरी से सस्ता की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई के मुकदमात पर समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि मुनासिब ऑर्डर पास करूंगा। वकील चेयरमैन PTI ने कहा कि 19 जुलाई को चेयरमैन PTI आएंगे तो बायोमेट्रिक के लिए आऊंगा। इस पर अदालत ने कहा कि फिर मैं कहूंगा कि सियासी नौयत के केसेस हैं, बायोमेट्रिक खत्म कर दूं तो आम आदमी का क्या कसूर है। वकील चेयरमैन PTI ने कहा कि जजेस पर एतराज़ात तो होते रहते हैं, लेकिन हम आपके पास इंसाफ लेने आते हैं।
जब नवाज शरीफ के केसेस थे तब भी एतराज़ात होते थे। ज़माने बदल गए हैं, कदरें बदल गई हैं, आप तो पुराने कदर वाले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एहतसाब अदालत 20 जुलाई को फैसला सुनाएगी। शहबाज शरीफ और दीगर के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। रावलपिंडी में ऑनलाइन कर्ज लेने वाले शहरी की खुदकुशी के बाद हुकूमत को होश आ गया। गैर कानूनी कर्जा एप्लीकेशन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज, 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं कि सारिफीन की आगाही के लिए मुहिम भी चलाई जाएगी। SCCP ने भी सख्त इकदाम उठा लिए हैं। हुकाम के मुताबिक इस वक्त लाइसेंस याफ्ता लोन एप्लीकेशन कंपनीज की तादाद 12 है, जबकि 86 गैर कानूनी मोबाइल एप्लीकेशन कंपनीज को बंद करवाया जा चुका है। आप गलत रवायात डाल रहे हैं, जो रियासत करती है वो भुगतती भी है। जस्टिस अली बाकर नजवी की परवेज इलाही की नजरबंदी केस में रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की 30 रोज नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील आमिर सैदरा ने कहा, परवेज इलाही के खिलाफ जितने भी मुकदमात थे सब में जमानत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। जस्टिस अली बाकर नजवी ने इस्तफसार किया कि क्या आपको नहीं पता कि परवेज इलाही को क्यों पकड़ा है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से वकील से कहा, आप जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे, आप गलत रवायात डाल रहे हैं। जो रियासत करती है वो भुगतती भी है। इल्जामात के अलावा नजरबंद रखने के लिए आपके पास शवाहिद भी मौजूद होने चाहिए। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि बताएं आप कितने रोज में उनकी अपील पर फैसला करेंगे। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि हम 10 रोज में उनकी दरख्वास्त का फैसला कर देंगे। जस्टिस अली बाकर नजवी का कहना था, यानी आपने चौधरी साहब को रगड़ा लगाना ही लगाना है। परवेज इलाही के वकील ने नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त वापस देने पर निपटा दी। सवाबी में दर्ज मुकदमे में असद कैसर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद कैसर को 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन को 10 रोज तक असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। हंगू पुलिस ने PTI के साबिक MPA शाह फैसल खान को गिरफ्तार कर लिया। शाह फैसल गुज़श्ता 1 माह से रुपोश थे। भाई के मुताबिक शाह फैसल बीमार वालिदा से मिलने आए थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची सिटी काउंसिल के पहले इजलास में शोर शराबा, हंगामा RI ऐवान में जमात इस्लामी के अरकान ने मेयर कराची के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुर्तज़ा वहाब को इजलास छोड़कर जाना पड़ा। इंतजामिया की लाख कोशिश के बावजूद भी काउंसिल का गर्म माहौल ठंडा ना हो सका। जमात इस्लामी की जानिब से मेयर को इजलास की कार्रवाई का दोबारा आगाज करने के लिए 15 मिनट का अल्टीमेटम भी दिया गया। मुर्तज़ा वहाब के वापस न आने पर अपोजिशन ने हाफिज नईम की ज़ेर सदारत अज खुद इजलास की कार्रवाई चलाई और सैफुद्दीन एडवोकेट की मुजवज़ा करारदाद भी मंजूर कर ली। हाफिज नईम चाहते हैं इल्जामात की सियासत हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिटी काउंसिल इजलास में जब नारेबाजी जारी थी तो हाफिज नईम फिरौन की तरह बैठे रहे। जमात क्या रवायात डाल रही है? जमात बताए कि इलेक्शन मुहिम चलाने के पैसे कहां से आए? शहर भर में साइन बोर्ड माफिया ने जन्म लिया। नेमतुल्लाह खान ने कराची के गली मोहल्लों को कमर्शियल करके शहर को तबाह किया। जो रिहायशी प्लाट थे वहाँ 20-20 मंजिला इमारतें जमात की वजह से तामीर हुई। मुझे ये भी वही लोग लगते हैं जो पानी की लाइनों में सरिये डालते हैं। हमने फैसला किया था कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। एक शख्स ने अपनी अना के खातिर पूरी शहर को यरगमाल बना रखा है। मैं हाफिज नईम साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आओ मिलकर काम करें। सिटी काउंसिल में मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे बात नहीं करने दी। हम यहाँ अपनी करारदाद पेश करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब को कब्जा मेयर पढ़ा और लिखा जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बगैर एजेंडे के इजलास चलाया जा रहा है। ये लोग डेवलपमेंट नहीं करप्शन करने आए हैं। हम ऐसे इकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम और PTI के अरकान आज एक साथ हैं। नून लीग वालों को दावत देता हूँ कि आप लोग भी यहाँ आ जाएं। तमाम इदारों पर मुश्तमिल एक GIT बनाई जाए ताकि पता लग सके कि PTI के 32 अरकान कहाँ गए। बेनज़ीर कहती थी जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। यहाँ तो PPP ने जमहूरियत से ही इंतकाम ले लिया।
बेशुमारी पर नए इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। MQM के खालिद मकबूल सदीकी का दो टोक पैगाम, कहा विफाक अपने वादे पूरे करे। 2018 के इंतखाबात में मंसूबे के तहत धांधली हुई। हमने पाकिस्तान की हुर्मत की खातिर अपनी लीडरशिप को खैर बात कह दिया था, अब हमें फिर से निशाना बनाया जा रहा है। MQM लंदन के नाम पर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दर्जन भर लोग कराची शहर के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। कराची फैक्ट्री में लगी आग 9 घंटे बाद भी बेकाबू है। फायर ब्रिगेड ने आग को तीसरे दर्जे की करार देकर शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए। इमारत मखदूश करार। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची, जिसके बाद शोलों ने शिद्दत पकड़ी। फैक्ट्री मुलाजमीन का मौक़िफ़, इमारत की हालत खस्ता, अंदर जाकर आग बुझाना मुमकिन नहीं। चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद कहते हैं 15 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल की मदद से आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रावलपिंडी में समा के करीब तेज रफ्तार डंपर 5 गाड़ियों से टकरा गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन और मर्द जख्मी हो गए। हादसे की फुटेज ABN न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में तेज रफ्तार डंपर को गाड़ियों को कुचलते हुए भी देखा जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में सिक्योरिटी दारों की तैनाती की मुद्दत में 1 साल की तौसी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दे दी। GB हुकूमत ने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए फौज की तैनाती में 1 साल की तौसी दी और उसकी दरख्वास्त की। वज़ारत दाखिला ने मुद्दत में तौसी की मंजूरी दे दी। फौज CPAC मंसूबों, शाहराह काराकोरम समेत सिक्योरिटी पर तैनात होगी। पीपल्स पार्टी की सादिया दानिश बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की डिप्टी स्पीकर मुंतखब। सादिया दानिश गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार मुंतखब होने वाली खातून डिप्टी स्पीकर हैं। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर ने ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान का हर मेंबर मेरे लिए काबिल एहतराम, गैर जानिबदाराना रवैया अपनाने की कोशिश करूंगी। पीपल्स पार्टी खवातीन को मसावी हुकूक देने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले से गिलगित बल्तिस्तान में शऊर आया। फौज को दी गई हजारों एकड़ अराजी वापस करने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंका के सदर को फोन। IMF मुआहदे की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई तरक्की और अमन व अमान के लिए श्रीलंका के किरदार को सराहा। श्रीलंकन सदर का नेक तमन्नाओं का इजहार, खैर सगाली के जज्बात का इजहार भी किया। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुश्किल हालात में काविशों को सराहा। आइंदा आम इंतखाबात में नौजवान वोटर्स का कलीदी किरदार। 45% से जायद वोटर्स 35 साल से कम उम्र के हैं। कुल वोटर्स की तादाद 12,60,66,000। इलेक्शन कमीशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,80,00,000 और खवातीन की तादाद 5,79,00,000 से जायद है। 18 से 45 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद 8,39,00,000 से जायद। 40 से 66 साल से जायद उम्र के वोटर्स की तादाद 4,21,00,000 से जायद है। पंजाब में वोटों की तादाद 7,16,00,000। खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,00,000 से जायद। सिंध में 2,60,00,000 और बलोचिस्तान में रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 52,74,000। इस्लामाबाद में कुल वोटरों की तादाद 10 लाख से जायद। बहावलनगर की हुदूद में दरियाए सतलुज बिभर गया। आरजी हिफाजती बंद टूट गए। आबादियों और फसलों में पानी दाखिल। सैकड़ों अफराद पानी के घेरे में आ गए। लोगों की महफूज मकामात मुंतकली का अमल जारी। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की सतह में इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब। 83,000 क्यूसिक का रेला हेड सुलेमानकी से हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर और जूनिया समेत दीगर मकामात पर तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की 23 जुलाई तक कश्मीर, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर हाईकोर्ट की हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों को 5,000 रुपए जुर्माना करने की तजवीज़। ट्रैफिक पुलिस को रूल्स बनाने की हिदायत। आप 5,000 रुपए जुर्माना करें, खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अदालत के रिमार्क्स में तजवीज़।